जिंदगी में बख्शी। आए हम अपनी आंखें बंद करें, खुदा उनका शुक्र अदा करें। शुक्र करते बस मनी तूने मौका बख्शा कि हम तेरे पास आ सके। हम तेरे शुक्रगुजार तमाम नेमतों के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में रखी। हम अपने आप को पीछे और तुझे आगे करते हैं। तो जिस तरह चाहता है वैसे हमारी जिंदगी में काम कर। तेरी दी हुई बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे यीशु नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदा बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से और पाकरू की हदायत के मुताबिक तेरे पास आते हैं, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा अल्फाजों की तरतीब अता फरमाना, जो अल्फाज बोले जाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें एक प्लेटफॉर्म बख्शा जिसमें हम सब ने मिलकर खुदा तेरे कलाम को सीखती हैं और खुदा तेरी हम दोस्ताइश करती हैं। खुदा तू इसको कबूल कर। आज का कलाम खुदा हम सबों के लिए बरकत का सबब बने। हम तेरे कलाम को सुने, अमल करें, उसको दूसरों तक पहुंचाने का वसीला बने। ऐ खुदा जितने भी लोग तेरी कुर्बत में वक्त गुजारते हैं, ऐ खुदा तू उनके रोजों को कबूल करना। और खुदावन तो हम सबों को ले अपनी खिदमत अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मांगते तेरे पाक और जलाली नाम से, आमीन। आए हम खुदावन की प्रस्तिश करेंगे ज़बूर 69 के साथ। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मांगदा है। रब सचमुच उसदी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरा नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा। अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया हां, मुसीबत दे विच फसिया हां, दुखियारा दुख विच दसिया हां, दुखियारा दुख विच दसिया हां। खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। खुदा देना दिए जुबान, खुदा देना दी ए जुबां तद करेगी तारीफ बयां, तद करेगी तारीफ बयां। शुक्राने मैं बनावांगा, बजुर्गी उसदी गावांगा। शुक्राने मैं मनावांगा, बजुर्गी उसदी गावांगा। ए गल यहोवा दे हजूर, ए गल यहोवा दे हजूर। हाँ वध के हुंदी है मंजूर, हाँ वध के हुंदी है मंजूर। ते ढगे बच्चे खूब तैयार हुन सब खुरवाले के सिंगदार। ते ढगे बच्चे खूब तैयार होने सब खुरवाले ते सिंगदार। ते बुझे दिले वेखनगे, ते बुझे दिले वेखनगे। खुश होवन मारे खुशी दे, खुश होवन मारे खुशी दे। जो ढूंढ दे राया होवा दा दिल जिंदा होवे ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਰਾਇਆ ਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ हकीर न कदी समझेगा। अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। आमीन। बेशक वो लोग जो उससे दुआ करते हैं, खुदावंद कभी भी उनकी दुआ को रायगा नहीं जाने देता, उसे अपने पसे पुश नहीं डालता, बल्कि हमेशा हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमारा खुदावंद हमेशा हमारी मदद करता है। कभी कभी वो हमें हालातों से गुजरने देता है ताकि हम और मजबूत हो जाएं।
وہ ہمیں اپنی نزدیکی اور ایمان کی مضبوطی بخشتا ہے تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہو کر اس میں اور زیادہ بڑھے. جس طرح اس زبور نویس کہتا ہے کہ بجے دل وہ جو مایوس ہے، وہ جب خدا کو دیکھتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں عجیب کام کرتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ کیسے عجیب کام ہماری زندگی میں کرتا ہے. آئے ہم اسی طرح خدا ان کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے زبور 32 کے ساتھ خدا ان کی ہم دوست ستائش کریں گے. سکھاواں تینو وکھاواں راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا. سکھاواں تینو وکھاواں راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا. نہ ہو گھوڑیا خچراں وانگ تو، نہ ہو گھوڑیا خچراں وانگ تو، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہاں کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہاں. سکھاواں تینو وکھاواں راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا. لگاماں تے واگا ہے اونا دے ساز، لگاماں تے واگا ہے اونا دے ساز. نہ او رہندے قابو وچ اونا دے باز، نہ او رہندے قابو وچ اونا دے باز. سکھاواں تینو وکھاواں راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا. مصیبت شریر اُتے رہندی سدا، مصیبت شریر اُتے رہندی سدا. یہوہ جنہاں دا ہے پڑے آسرا، یہوہ جنہاں دا ہے پڑے آسرا. سکھاواں تینو وکھاواں راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا. او دل دی خوشی وچ ہے رہندے نہال، او دل دی خوشی وچ ہے رہندے نہال. تے رب گھیردا انہاں نوں رحمت دے نال، تے رب گھیردا انہاں نوں رحمت دے نال. سکھاواں تینو وکھاواں راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا. تسی صادقو سب سیدھے دلو، تسی صادقو سب سیدھے دلو. یہوہ دے وچ مل کے خوشیاں کرو، یہوہ دے وچ مل کے خوشیاں کرو. سکھاواں تینو وکھاواں راہ، میری اکھیاں تینو ویکھن سدا. آمین. بے شک اس کی شعلہ آنکھیں جو ہر وقت بنی نوع انسان پر لگی رہتی ہیں تاکہ اس کے احوال پر نظر کرے. وہ لوگ جو پریشانیوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں، وہ ان کو واپس موڑ لاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیری تنبیہ کروں گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرستش کے وسیلہ سے، ساز بجانے کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اس کا پاک روح ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کرتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف واپس مڑ جائیں. جب ہم اپنے آپ کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کریں. جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی ہماری ہلاکت نہ ہو بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہم نے جی بھر کر خدا ان کی پرستش کی. اب وقت ہے کہ خدا ان کی آواز کو سنیں. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں گے. خدا کی بندی کے لیے ہم خدا ان سے حکمت اور دنائی کو مانگیں گے. شکر کرتے بس فنی تو نے موقع بخشا کہ ہم تیرے پاس آ سکے. اے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہم دوست ستائش میں ہماری مدد کی. اے خدا ہم سارا عزت سارا جلال تیرے یسوع نام کو پہنچے، کیونکہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا
جس کے وسیلے سے خوشی، اطمینان، تسلی اور ہمیشہ کی زندگی ہو۔ فقط یسوع نام ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، ہم جس وقت خاص طور پر دعا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، آج کا تیرا کلام میرے لیے ہو، میرے گھرانے کے لیے ہو، سننے والوں کے گھرانوں کے لیے ہو خدا، زندگیاں تبدیلی کی طرف جائیں خدا، کیونکہ تیرا کلام دو دھڑی تلوار ہے جو بند بند گدے گدے کو چیر کر گزر جاتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب جب تیری بندی کے وسیلہ سے ہم تیری آواز کو سنتے ہیں تو خداوند ہم بحالی کی طرف جائیں، ہم خوشحالی کی طرف جائیں۔ تو اپنی بندی کو کثرت سے استعمال کر، اپنی روح کا دگنا مسا دے، اپنا زور بخش دے، اپنے روح کی آگ لگا دے، تاکہ خداوند بولنے والی وہ نہ ہو بلکہ تیرا پاک روح ہو۔ اپنی مکاشفات آشکارا کر، اپنی حکمت اور دنائی دے، تاکہ خداوند ہم تیری حکمت اور دنائی کے ساتھ تیری کلام کی بھیدوں کو خداوند سمجھ سکے، اور خداوند ہمارے لیے مشلے راہ ہے تاکہ ہم بہت سے لوگوں کو ہاتھ بڑھا کر بچانے کا وسیلہ بنے، کیونکہ تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم زندگی پائیں اور خداوند دوسرے لوگوں کو بھی اس زندگی میں لے کر آئے۔ آپ نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی تاکہ خداوند ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے بنے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ سب کچھ آپ نے ہمیں دے دیا۔ مانگ لیتے تیرے پاک اور جلالی نام سے، آمین۔ آئے ہم خدا ان کی آواز کو سنیں گے خدا کی بندی سے، ایونجلسٹ سائمہ سے۔ ہاں جی، تھینک یو سو مچ سسٹر۔ مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب عزیزوں کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بارہا ہمیں یہ موقع بخش دیتا ہے کہ ہم ایک خاندان کی صورت میں اکٹھا ہوں اور ہم اس کی ورشپ کریں، ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، ہم اپنی شکر گزاریاں اس کے سندر چرنوں میں، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتوں برکتوں سے سیر اور سودہ روز بروز کرتا رہتا ہے، اور ہم اس کی جتنی بھی شکر گزاری کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں۔ لیکن اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اس کے کبھی دہنے ہاتھ کے نیچے آئیں، اس کی برکات کو لیں، اور خدا ان کا وعدہ ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھا ہوں میں وہاں پر موجود ہوں۔ اس بات کے لیے، اس کے وعدوں کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے اسی طرح سے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور آج کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ خدا کا کلام کیا کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے اس کی پوسٹ ڈالی ہے تو اسی لیے بتایا جاتا ہے تاکہ ہم پہلے سے اویئر ہوں، تاکہ ہم اس کے بارے میں سیکھنے کے لیے اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو اپنے خداوند کے پاک زخمی ہاتھوں میں سونپ دیں، سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، تاکہ خداوند جو ہے، جو بھی اپنے لوگوں کے وسیلہ سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو بہت سی زندگیوں میں سے بندھن جوئے ٹوٹیں اور زندگیاں بحال ہوں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں آنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کریں، پیش کریں اور تیار کریں۔ آمین۔ آئے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے زبور کی کتاب اور اس کا چیپٹر 119 اور اس کی آیت نمبر 105۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند کا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، آمین۔ میرے عزیز بہنوں، آج جب ہم دیکھتے ہیں اس کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے، اور ہم اس کو بہت زیادہ، ہم اپنی آیات میں جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اپنی آیات میں، اپنی دعاؤں میں ہم اس آیت کو یوز کرتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور آپ نے سنڈے اسکول میں رہتے ہوئے بھی، اگر آپ لوگوں نے سنڈے اسکول بھی کیا ہے تو وہاں پر بھی یہ آیت جو ہے وہ بچوں کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اور اس آیت کو جب ہم گہرے طور سے دیکھتے ہیں تو داؤد کیا کہہ رہا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کلام کے بارے میں پورا زبور 119 جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جگہ جگہ یہاں پر خدا کے کلام کے بارے میں اس کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کے تمجید کر رہا ہے کہ تیری باتیں جو ہیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں اس کی رہنمائی کرتا رہا، اور خدا اس کے ساتھ رہا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وہ وفادار تھا، خدا کے لیے وہ غیرت رکھتا تھا، اور خدا کے قوانین کو وہ اپنی زندگی میں لیتا تھا،
और हम देखते हैं कि ये पूरा ज़बूर जो है उसने इसी तरह से देखा। हम देखते हैं कि उसने इसको जो है खुदा की तमजीद में लिखा है, उसके कलाम के लिए लिखा है, उसकी मुंह की बातों को जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर हैं उनके बारे में वो बयान करता है। और फिर वो ये भी कहता है कि अच्छा है कि मैंने मुसीबत उठाई है ताकि मैं तेरे आइन सीख सकूं। यही आइन, यही कलाम, ये कवानीन जो हमारी रहनुमाई करते हैं। बाज औकात हम परेशानी दुख में होते हैं और हम खुदा से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कि करते कि हम इस कलाम की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को बसर करें, इसको खोलें, इसको देखें। लेकिन हम उन दुखों को बड़ा समझना शुरू हो जाते हैं, जबकि हमारा खुदावन जो है वो बड़ा है, हर चीज पर क्या है, वो कादिर है। बाज़ औक़ात जो ईमानदार हैं वो भी इस तरह की जो आजमाइश में गिर जाते हैं और वो अपनी मुश्किलात को बड़ा समझना शुरू हो जाते हैं और खुदा के कलाम से रहनुमाई को हासिल नहीं करते। जबकि खुदावंद का बंदा दाऊद क्या कह रहा है, कहता है अच्छा है मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। हम जानते हैं हम उसकी जिंदगी में भी किस तरह उसने मुसीबतें उठाई। साउल अबीसलोम, उसके अपना बेटा उसका दुश्मन बन गया, और किस तरह से हम देखते हैं कि वो खुदा के कलाम की रोशनी में चलता रहा। और फिर वो कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज अजीज बहनों, और जितने भी ये कलाम को सुनते हैं उनके लिए ये आज की आयत उनके लिए भी है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग। चिराग का क्या काम है? रोशनी देना। चिराग का क्या काम है? जब अंधेरे में होते हैं तो वो क्या देता है? हमें रोशनी देता है। आपने देखा होगा कि जब लाइट ऑफ होती है कमरे में, या एकदम से जो है वो लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यू हो जाता है, तो हम देखते हैं हम फौरन लाइट ढूंढते हैं, रोशनी ढूंढते हैं। ऐसे ही एक ईमानदार की जिंदगी है। जब उसकी जिंदगी में अंधेरा, तारीकी आ जाती है, कब आ जाती है? जब वो परेशान होता है, जब वो मुश्किलात में, गैर यकीनी हालात में आ जाता है, जब आजमाइशें उसके चौगिर्द आ जाती हैं, तो तब उसे घबराना नहीं है, बल्कि उसे दाऊद की तरह कहना है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। चिराग जो कि फौरी, हम देखते हैं ना कमरे में अंधेरा है तो हम फौरन से आके क्या करते हैं? हम लाइट को ऑन करते हैं। ये है फौरी जो चीज आपको दस्तयाब है। चिराग वो फौरी मदद है खुदा के कलाम की जो आपको मिलती है। और मेरे राह के लिए, मतलब मेरे रास्ते के लिए ये रोशनी है। और वो रास्ता कोई छोटा नहीं है। जब तक ईमानदार की जमीनी जिंदगी में हम देखते हैं वो उस सारे रास्ते के लिए उसको इस रोशनी की जरूरत पड़ती है। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में, उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि दुनिया का नूर मैं हूं, और जो कि मेरी पैरवी करेगा वो कभी तारीकी में नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि जो तारीकी में चलते हैं वो खुदा के कलाम से, उसकी रोशनी से दूर हैं, उसके नूर से दूर हैं, जबकि वो दुनिया का नूर बनकर इस दुनिया में आया। और आज भी अगर ईमानदार उस नूर को नहीं खोलते और घरों में उसको बंद करके रख छोड़ा है, तो आज उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। खोलें, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। उसका कलाम हमारी रहनुमाई करता है। कहाँ रहनुमाई करता है? वो रहनुमाई हमारी करता है हमारी रोजाना की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में। हम देखते हैं, जिंदगी में हम देखते हैं हमें बहुत से लोगों से रूटीन में मिलना, जो प्रोफेशनल जिंदगी गुजारते हैं उनको भी मिलना पड़ता है, और जो हाउस वाइफ हैं, जो घर में रहती हैं, उनको भी अपनी जिंदगी में, खानदानों में रहते हुए, फैमिलीज में रहते हुए खुदा के कलाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुदा का कलाम हमारी इखलाकी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम हमें उन गैर यकीनी हालात में क्या देता है? कुव्वत देता है, ताकत देता है, और हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से अपनी जिंदगी को बसर करना है। हमने किस तरह से, सिर्फ खुदा का कलाम हमें बादशाही में जाने के लिए तो मेरे अजीज बहनों तैयार करता ही है, लेकिन उसका कलाम हमें इस जमीनी जिंदगी पर हमने किस तरह मसीह के नाम को रोशन करना है, जलाल देना है, वो भी हमें सिखाता है। आप उसको, उसके लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में।
आपके हालात जैसे भी आपके चौगिर्द हों, परेशानियां हैं, दुख हैं, और वहां पर आपको लग रहा है कि शायद कोई और मेरा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम जो आपके कदमों के लिए चिराग है, आपकी राह के लिए रोशनी, उस रोशनी को आप अपनी जिंदगी में लें। हम दे हम हमको सिर्फ जरूरत है उस पर भरोसा करने की। जब हम अमसाल में देखते हैं, अमसाल तीसरा बाब और उसकी पांचवी और छठी आयत में लिखा है कि सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। आपके पास खुदा का कलाम है, आप इसको खोल कर पढ़ें, लेकिन उसके लिए जरूरी है, अमसाल में क्या कहा जा रहा है कि सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर। खुदा पर ट्रस्ट करना जरूरी है। जिस पर आप ट्रस्ट करेंगे, फिर आप उसी की बातों पर अमल भी करेंगे। ऐसे ही है, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं तो हमें वो जो रहनुमाई देता है, हम उससे अपनी कोई दुख या कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो फिर वो जैसे जैसे हमें बताता है, हमें उस पर ट्रस्ट है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी बातों पर अमल करते हैं। लेकिन एक इंसान की सोचों पर हम फहम और तकिया नहीं कर सकते, ना ही हम अपनी सोचों, क्योंकि हमारी सोचें नाकस हैं। हमें जरूरत है कामिल, उस कामिल खुदा की, और कामिल उस सारी बातों की जो खुदा के फरमान से, उसके कलाम मुकद्दस से क्या होती हैं, हमारे ऊपर शेयर की जाती हैं, हमारे साथ बांटी जाती हैं। और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। यहाँ पर लिखा है कि अपने खुदाउन पर तवक्कल कर, अपने फाहम पर तकिया। जितने मर्जी हम कहें कि हम दुनिया में बहुत बड़े सूरमा हैं, हम बहुत बड़े अक्लमंद हैं, ज़हीन हैं, हमने तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं, हमने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है अपने फहम पर तकिया ना कर। किस पर कर? अपनी सब राहों में उसको पहचान। जिस राह पर आप चल रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने अखलाकी उतराव चढ़ाव में, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, अजीजों, दोस्तों, आपको क्या जरूरत है उसको अपनी राहों में पहचानने की, ताकि वो क्या करे, आपकी रहनुमाई करे। हम इसी तरह से यशवा को देखते हैं। यशवा के हालात हमारे सामने हैं। पुराने अहदनामा में हम यीशु से वाकिफ हैं कि यीशु किस तरह से, जब मूसा जो लीडर था, जब वो उससे वो दुनिया से चला जाता तो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके हालात कैसे होंगे? बड़ी गैर यकीनी सी हालत होगी, परेशानी भी होगी। एक बड़ा लीडर था और ये कौम उसके सामने भी सरकश थी, ठीक है, तब भी बुड़बुड़ाती रहती थी। तो बहुत, तो मैं इनको कैसे गाइड करूं, किस तरह से मैं इनको जो है वादा की सरजमीन पर लेके जाऊंगा, मैं किस तरह से इनकी रहनुमाई करूंगा? ये तो बुड़बुड़ाते रहते हैं, ये तो सरकश कौम है। लेकिन तभी खुदावन ने यीशु की किताब में उसके पहले बाब और 8वीं आयत में फरमाया कि तेरे मुंह से शरीयत की किताब ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का सॉरी इसी का ध्यान रहे। खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। यीशु की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। हम देखते हैं कि यीशु को भी यही हदायत की गई है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये नहीं लिखा कि नहीं, तू बस अपने जोरे बाजू पर जो है फख्र कर, तू उस पर एतमाद कर, तो तू जंग को जीत जाएगा, तू कौम बनी इसराइल को जो है वो लेकर जो है वादा की सरजमीन पर पहुंच जाएगा। बल्कि नहीं, उसको भी कहा गया कि अगर तू कामयाबी हासिल करना चाहता है, और वो भी खूब वाली कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो क्या करना है तूने, ताकि वो तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब हो? उसके लिए क्या जरूरी है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आज जो बिलीवर्स हैं, जिनका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, जीसस क्राइस्ट पर है, आज ये पैगाम उनके लिए भी है कि वो अपनी अकल पर, अपने फहम पर तकिया ना करें कि मैं बहुत ज़हीन हूं, मैं तो बातों में मात दे देता हूं, मेरे आगे तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। नेवर, आप कुछ नहीं है, नथिंग, आप उसके बगैर कुछ नहीं है। कहता तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम क्या है? हम कुछ नहीं है। ये उसका कर्म है
कि वो हम नाचीज निकम्मों बेवजूदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। सारा जलाल उसी का है। हम अपने फहम पर तकिया नहीं कर सकते, हम अपनी बातों पर तकिया नहीं कर सकते। हम इन पर कुछ फख्र, क्योंकि फख्र करने के लिए हमारे पास हमारा खुदावंद है और उसका जिंदा पाकलाम है। और हम देखते हैं जब यीशु को ये कहा गया है तो फिर वो जरूर जरूर जो है उसने वो दलेरी को हासिल किया, उसके अंदर से वो डर चला गया और वो खौफ चला गया। और फिर किस तरह से हम देखते हैं उसने सारा जो है उसको प्लान किया, और फिर हम देखते हैं किस तरह से उसने फतह को रिसीव किया। आमेन। इसी तरह से मेरे अजीजों, आज का कलाम हमें भी सिखाता है कि अगर हमने भी अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, उन मुश्किल हालात में जो हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमारे खुदा के सामने कोई काम नामुमकिन नहीं है। वो नामुमकिनात का खुदा, ये इंसानों के डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज है, लेकिन मेरे और आपके जिंदा खुदा के सामने ये नामुमकिन वाला लफ्ज नहीं है। हालेलुया। ये नामुमकिन का लफ्ज हम इंसानों के लिए बना है, हमारे खुदा के लिए नामुमकिन वाला लफ्ज नहीं बना है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और इकबालमंदी की राह चाहते हैं कि वो आपको नसीब हो और खूब कामयाब हो, थोड़े बहुत कामयाब नहीं, थोड़े वाले सक्सेस, बल्कि बहुत सारे सक्सेसफुल हो आप, ठीक है, वेरी सक्सेसफुल जिसको कहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, तो क्या जरूरी है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ही क्या हो? ध्यान हो। ठीक है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। और खुदा के कलाम को पढ़ते हुए एहतियात भी जरूरी है, कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ घटाना नहीं, बल्कि खुदा के कलाम को जैसे है हमने वैसे ही अपने दिल में रखते हुए अपनी जिंदगियों में उसको क्या करना है? अमल लाना है, ताकि हम 100 का 100 गुना फल पाएं। और ये क्यों जरूरी भी है हमारे लिए? खुदा का कलाम जो है हमारी रहनुमाई की करता है। यहोशुआ को देखते हैं इस तरह, और बहुत सी जिंदगियों को हम देखते हैं जो खुदा के कलाम की रहनुमाई में चली हैं, और वो हर तरह की परेशानी से, तंगदस्ती से, दुखों तकलीफों से उन्होंने बहाली पाई है, सरफराजी पाई है। और हमें भी ये जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को जो है अपने दिल में रखें, दुआ में बैठें, झुकें। और कोई भी रहनुमाई चाहिए आपको तो आप खुदा के कलाम को खोलें। आप इसको, जैसे रोज की रोटी है ना, इसी के बारे में कहा गया है कि खुदावंद रोज की रोटी हमें दे। एक ईमानदार की जिंदगी का जो हिस्सा है वो खुदा का कलाम है। आप नहीं कह सकते कि कोई ईमानदार इस कलाम के बगैर सुबह अपनी ड्यूटी पर चला जाता होगा या अपने काम काज का आगाज कर लेता होगा। नहीं, एक ईमानदार की जिंदगी का ये हिस्सा है कि मैं सुबह उठूं और मैं खुदा के कलाम से क्या करूं? मैं उसे शेर हूं, उसको अपनी जिंदगी में लूं। जिस्मानी चीजों से तो मैंने सारा दिन शेर होते ही रहना है, लेकिन सुबह उठते एक ईमानदार की तलब ये होती है, उसकी आस ये होती है कि उसका खुदा उससे कलाम के जरिया से बात करें। जब आप दुआ करते हैं तो तब आप अपनी मनाजाते शुक्रगुजारियां उसके सामने रखते हैं। और जब खुदा का कलाम खुलता है तो फिर क्या होता है? बंधन जुए टूटते हैं और आपकी जिंदगी में वो आपसे बात करता है, आपकी रहनुमाई करता है। इसीलिए तो दाऊद ने कहा कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। चिराग जो हमें फौरी फौरी हमारी जरूरत को पूरा करता है, और रोशनी जो तवील उल मुद्दत हमारे साथ, तवील उल मियाद तक हमारे साथ रहती है, जब तक ईमानदार जो है जमीनी जिंदगी बसर कर रहा है। ये कलाम उसकी रहनुमाई करता है और इसको खोलना जरूरी है। ईमानदार को डेली इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है, ताकि आप उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। सेकेंडली, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इस हथियार को आप खुदा के कलाम को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप इसको, इसका इस्तेमाल करें। खुदा के कलाम आप अपनी रूटीन बनाएं, ताकि आप सुबह मॉर्निंग में खुदा के कलाम का एक चैप्टर, वर्ड्स, जितना आपके पास टाइम है,
अगर आप जल्दी उठने वाले हैं तो आप जरूर इसके चैप्टर 1 या 2 को पढ़ें और अपने काम काज का आगाज करें। रात को सोने से पहले आप जरूर खुदा के कलाम से रहनुमाई हासिल करें और अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप दें। सेकेंडली, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप इसको इस्तेमाल करें कि खुदावंद मुझे अपने में और ज्यादा बढ़ा, कलाम के भेद जो मैंने सीखे हैं, आज तेरे कलाम को आज जो मैंने पढ़ा है खुदावंद, तो मुझे इसमें और मजीद बढ़ा, और ये मेरी जिंदगी में कहाँ पर अप्लाई होता है। और फिर आप खुदा से दुआ करें और उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को देखें कि ये कलाम मेरी जिंदगी में कहाँ पर पूरा है। चाहे आपने एक आयत पढ़ी है, एक चैप्टर पढ़ा है, फिर आप उसको देखें, उसको गौर करें उस पर कि मेरी जिंदगी में ये कलाम कहाँ पर पूरा है, कहाँ पे मेरी जिंदगी में कमी कमजोरी। हर इंसान की जिंदगी में, हम लोगों की जिंदगी में कमी कमजोरियां हैं, लेकिन हमने कहाँ से रहनुमाई लेनी है? हमने खुदा के कलाम से हमने रहनुमाई लेनी है। इसीलिए हमें रोजाना पढ़ना जरूरी है, अपनी पर्सनल ग्रोथ करने के लिए जरूरी है खुदा का कलाम। और फिर दुआ में भी हम इस चीज को रखें, खुदा के साथ बातचीत करें। जो आयत, जो चैप्टर आज मैंने पढ़ा है डेली डिवोशन में अपने, तो खुदावन तू मेरी मदद कर, मेरी जिंदगी में कहाँ पर ये असर छोड़ रहा है, क्या मेरी जात में, क्या मेरी पर्सनैलिटी में जो एक मसीह बेटी में होनी चाहिए, वो मैं उन पर ये इन आयात पर पूरा उतर रही हूं, मैं इन आयात पर पूरा उतर रहा हूं। आप अपनी जिंदगी पर इस पे गौर करना शुरू कर दें, और फिर खुदा आपको यकीनन इसकी समझ और बूझ देगा, वो आपको जो आप तलब रखते हैं, और आप फिर इसको अपनी जिंदगी में इस पर अमल करना शुरू हो जाएंगे। आप किसी आयत को जो आपके दिल में, सुबह को आपने पढ़ी है पूरा चैप्टर, उसमें से कोई एक आयत आपके दिल को उस वक्त छुई है, आपको महसूस हुई कि ये आज की आयत मेरे लिए थी, तो आप सारा दिन उसको, आप उसको क्या करें, उस पर ध्यान ज्ञान करें, और फिर आप उसके मुताबिक उसकी, उसमें से कोई चीज लेकर आप उसको अपनी, उसकी शिनाख्त करें, उसको आइडेंटिफाई करें अपने में, और फिर उस पर आप अमल करना शुरू कर दें कि खुदावन मुझे तौफीक बख्श दे कि मैं इस आयत पर जो है अपनी जिंदगी को, इसके मुताबिक इस चीज को मैं अपनी जिंदगी में लेकर आऊं। अगर ये बुरी चीज है, मेरे अंदर कोई कोई कमी कमजोरी है, तो खुदावन ये जो तेरा कलाम परफेक्ट है, ये मेरे अंदर आए, और मेरी जात की जितनी भी कमी कमजोरियां हैं मेरी पर्सनैलिटी के अंदर, मैं शख्सी तौर पर यहाँ पर कमजोर हूं, तो खुदावन तेरा कलाम ही है जो मेरी रहनुमाई कर रहा है। मुझे तौफीक बख्श दे, मेरी मदद कर। ये खुदा का कलाम ही है जो आपकी मदद और रहनुमाई करेगा। और जरूरी है कि एक ईमानदार बेटी, एक ईमानदार बेटा खुदा के कलाम की रहनुमाई जो है वो जरूर ले, और उसके लिए जरूरी है कि आप डेली अपनी जिंदगी का हिस्सा आप इसको बनाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि पॉल भी जो है, दूसरा तिमोथियस, अगर खुदा का कलाम आपके पास है आप जरूर इसको खोलें, दूसरा तिमोथियस और उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, लिखा है कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्दी खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। हमें क्या करना है? ये सहीफा, ये खुदा का इल्हाम, जो खुदा के रूल कुद्स के वसीला से ये इल्हाम, ये सहीफे लिखे गए हैं, खुदा का कलाम, तो ये क्या है? ये हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें तालीम देते हैं कि हमने किस तरह से खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करना है, हमने किस तरह से अपने आप को संवारना है खुदा के कलाम के जरिया से, हमने किस तरह अपनी असलाह करनी है, ताकि रास्तबाजी में तरबियत करने वालों के लिए फायदा मंद भी हो। जो बाइबल को टीच करते हैं, जो बाइबल को दूसरों के साथ बांटते हैं, ये उनके लिए भी है। जब ये खुदा का कलाम वो पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए, तो क्या है, ये कलाम हमारी तरबियत करता है, और बाप उन्हीं की तनबीह करता है, उन्हीं की तरबियत करता है जिनसे वो मोहब्बत रखता है। मेरे अजीजों,
यहाँ पर पौलुस रसूल भी यही कह रहे हैं कि ये फायदा मंद भी है। जब हम खुदा के कलाम को रोजाना पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए फायदा मंद है, हमारी तालीम के लिए, हमारे इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है। ये चीज वो हमें बता रहा है, ये खुदा का कलाम हमें, वो पौलुस रसूल बता रहे हैं कि ये फायदा मंद है। अगर फायदामंद है तो वो हमें पढ़ना जरूरी है। फायदामंद है तो हमें रोजमर्रा अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। हमें इखलाकी जिंदगी किस तरह से हमने लोगों के साथ, हम गैर कौमों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम जब उनसे मिलते हैं तो हमने किस तरह से अपनी जिंदगी को उनके साथ बसर करना है, और किस तरह हमने खुदा के कलाम को उनके साथ शेयर करना है, किस तरह से हमने अपना अमली नमूना उनके सामने पेश करना है, ताकि जो आसमान पर हमारा आसमानी बाप बैठा है उसके नाम को जलाल मिले। कब होगा? जब हम खुदा के कलाम को बंद करके फ्रिज के ऊपर रख देंगे, या अलमारियों पर रख देंगे, या एक स्पेशल बड़ी जगह बनाई होती है वहां पर रख देंगे कवर करके। नो, जब हम इस कलाम को सीखेंगे, रोज इससे हम अपनी रोजाना की रोटी जो है वो खुराक हासिल करेंगे, तो फिर पौलुस कहता है फिर भी वो हमारे लिए फायदामंद है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। नेक काम करने के लिए जरूरी है कि खुदा के लोग जो हैं वो इससे इस्तिफादा हासिल करें, कामिल बने। मर्दे खुदा कामिल बने वो जो इस खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, जिन्होंने उसके फिदिया को कबूल कर लिया है, और जो जानते हैं कि वो हमारे लिए उसने अपने आप को पेश कर दिया, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए वो सलीब पर चढ़ा। वो लोग जो ईमानदार हैं, उनको मर्दे खुदा, खुदा के लोग इस कलाम को पढ़ने के वसीला से कामिल बने, और हर एक नेक काम, जितने भी नेक काम हैं जो खुदा चाहता है उनके लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाए। एक ईमानदार की जिंदगी में नेक काम है, और खुदा चाहता है कि हम नेक कामों के लिए, खुदा की बादशाही के लिए दूसरों को तैयार कर सकें, खुदा के कलाम में से उनको सिखा सकें। अजीज बहनों, अजीज भाइयों, जितने भी इस कलाम को सुनते हैं वो जरूर रोजाना की जिंदगी में इस खुदा के कलाम को लें और उसकी रहनुमाई में अपनी जिंदगियों को बसर करें। हमने अभी यशु यशु की मिसाल को देखा है कि किस तरह से वो भी घबरा गया होगा, और खुदा से हम कलाम हुआ और कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिनों रात इसी का ध्यान हो। दाऊद भी कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आए उस रोशनी को अपनी जिंदगियों में खोलें, वेलकम करें, ताकि हमारी जिंदगियां जो तारीख हैं उनमें खुदावंद की रोशनी आए, और वो उसके कलाम की वसीला से मुनव्वर हो जाएं। आए जहां पर हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें कोई राह नहीं दिखाने वाला, वहां पर खुदा का कलाम ही है जो आपको राह दिखाएगा। खुदा का कलाम ही है जो हमारे लिए मशले राह है। खुदा का कलाम ही है एक ईमानदार की जिंदगी में, जब तक वो इस जमीनी जिंदगी में है, यहाँ पर वो आरजी सफर कर रहा है, उस तवील रास्ते में उसका कलाम ही है जो हमारी लिए रोशनी है, और उसका कलाम ही है। और वो रोशनी खुद हमारे दरमियान में मौजूद हुआ, क्योंकि वो दुनिया के लिए नूर बन के आया। और वो कौन आया? खुदा यीशु मसीह। और वो हमें भी कहता है तुम दुनिया के नूर हो। और हम कब बनेंगे नूर? जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे, ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करें। जब आप डेली बेसिस पर अपने कलाम को, खुदा के कलाम को खोलेंगे, तो रोज वो आपकी मदद करेगा, और उसका रूल कुछ आपकी रहनुमाई करेगा, और फिर आप उसके कलाम से मामूर होते जाएंगे, भरते जाएंगे, रूल कुछ से मामूर होते जाएंगे, और आपकी जिंदगियां जो हैं उसके जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल होती है। आमीन। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन अपने कलाम के वसीला से हमसे बातचीत करता है और हमें बरकत देता है। यकीनन आज आप लोगों ने भी खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई है। और जितनी भी बहनें हैं, मैं उनको, जो इस वक्त सुन रही हैं या सुनने को हैं, मैं उनको भी ये जरूर कहूंगी
कि आप जरूर डेली का चाहे एक चैप्टर आप सोने से पहले, और मॉर्निंग में तो मस्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन आप जरूर कोशिश करें कि आप इसको पढ़ें, ताकि खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करें उन हालात में, उन चैलेंजेस में, जब हमें वो बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं हालात, और हम समझते हैं कि कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है, कोई हमारा मददगार नहीं है। और जहां पर इंसान की सोचें बंद हो जाती हैं, इंसान सोचना, उसकी सोचें बंद हो जाती हैं, वो कहता है कि बस कोई मेरा मददगार नहीं है, उसकी मतलब हवास बाख्ता हो जाता है, वहां पर ही खुदा अपना काम करना शुरू कर देता है। हमें वो देखता है कि इंसान कितना भाग सकता है, कितने की। हम अभी हमने कलाम में पढ़ा है कि हम अपने फहम पर तकिया ना करें, बल्कि किस पर भरोसा करें? खुदा पर भरोसा करें, उसके कलाम में से हम रहनुमाई को हासिल करें। तो आए आज हम अपने आप से भी वादा करें, हम खुदा के साथ भी वादा करें कि हम डेली खुदा के कलाम को सीखें, पढ़ें, इसको हम इस पर ध्यान ज्ञान करें, क्योंकि जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। और अपने तो खुदा के कलाम को जो है अपने दिल में जगह दें, ताकि हम 100 का 100 गुना फल ला सकें, और अपनी जिंदगियों को, अपने बदनों को खुदा उनके नाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। आमीन। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दें। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और खुदावन तो ऐसा वफादार खुदा है कि हम खुदावन बेवफा हो भी जाए, लेकिन खुदावन तू वफादार रहता है। ए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे सेशन में, जब तू हमारे साथ रहा, और खुदावन तूने बोलने में खुदावन बड़ी रहनुमाई की, वर्शिप में खुदावन रहनुमाई की, इसी तरह से खुदावन तूने तरतीब बता की। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे रूहुल कुद्स के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ मेरे मसीहा, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपनी बेटियों की जिंदगी में ये वक्त दिया कि हम तेरी वर्शिप करें, और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे मुंह की बातों को सीख सके। खुदा बाप इस बात के लिए खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं तेरी हजूरी में झुकती हूँ, अपने सजदे तजीमिया पेश करती हूँ अपनी बहनों के साथ जो इस वक्त खुदावन मेरे साथ मौजूद हैं। खुदावन तो दूर नजदीक का खुदा है, तू हमारे सजदे तजीमियों को अपनी हजूरी में मकबूल ठहराना खुदावन। और खुदावन तो इसी तरह से अपने कवि देने हाथ को खुदावन हर एक बात के लिए खुदावन अपनी बेटियों पर बढ़ाए रखना। और खुदावंद इसी तरह से आज जितनी बहनें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। सिस्टर सोनिया के लिए, जिन्होंने मीटिंग को प्रेजाइड करके खुदावंद वर्शिप करके तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है, खुदावंद इनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इसी तरह से खुदावंद जितनी बहनें, सिस्टर लीजा है, सिस्टर शबाना सफदर हैं, इसी तरह से खुदावंद हमारे साथ सिस्टर समीना आशिर हैं, खुदावंद इन सबों के लिए खुदावंद नाम पर नाम तो सबके नामों से वाकिफ है, सबों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और सबों को खुदावंद एक दफा फिर से खुदावंद तेरी पाक हजूरी में लेके आती हूँ खुदावंद। तो अपने कभी हाथ को बढ़ा, और अपनी एक एक बेटी को खुदावंद तू नाम ब नाम छू, और कसरत से खुदावंद अपनी बेटियों को अपने जलाल और नाम के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। तेरी बेटियां जहां जहां भी हैं खुदावंद, वहां पर तेरे जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो खुदावंद। और खुदावंद तू फरमाता है कि तू मुझ में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। तो खुदावंद हमें तौफीक बख्श दे कि हम हमेशा तुझ में मसरूर रहें, ताकि खुदावंद तेरे इन बातों को, तेरे सारे वादों को रिसीव कर सकें, और ईमान के साथ रिसीव कर सकें। खुदावंद तू भी अपने कलाम में फरमाया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से मांगोगे, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इन बेटियों के लिए खुदावंद, तेरी बेटियों के लिए खुदावंद तेरी सारी बरकत को क्लेम करते हैं खुदावंद। ये सुनासरी तो अपनी बेटियों की तमाम दिली मुरादों को पूरा करना खुदावंद। और खुदावंद ये भी अव्वल दर्जा तुझे देती हैं। इसी तरह से खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाकर इनके खुदावंद शोहरों को, इनके घरानों को खुदावंद, इनके बच्चों को छू, और इनके घरानों में से खुदावंद हर तरह की तंग दस्ती, बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ, और जितनी भी खुदावंद अबलीस, जितने भी जुए बंदे बंधन खुदावंद डालना चाहता है, वो सब के सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो खुदावंद टूट जाएं। वो रुकावटें हैं खुदावंद टूट जाएं, और खुदावंद यीशु नासरी तेरी बहाली, तेरी आजादी खुदावंद इन घरानों में आए खुदावंद। और खुदावंद इसी तरह से तेरी बेटियां तुझ में बढ़ती जाएं, और खुदावंद हमेशा तेरे साथ जुड़ी रहें।
और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करने वाली बने हमेशा। जिन बहनों को खुदावन कॉल की गई, बुलाया गया, खुदावन वो किसी भी वजह से नहीं आ सकी हैं, उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन उन बेटियों को भी के रास्ते की तमाम रुकावटों को, जो खुदावन तेरे पास और तेरे लोगों के साथ रफाकत रखने में खुदावंद उनको खुदावंद हाइल हाइल होती हैं खुदावंदा, उन सारी रुकावटों को हम मसीहा तेरे नाम से कैंसिल करते हैं खुदावंद। और खुदावंद तो एक एक बेटी को खुदावंद ये फैसिलिटी दे, और ये खुदावंद रुल कुद्स का मसा दे, ताकि वो बगैर बुलाए ही अपने वक्त पर खुदावंद तेरी हजूरी में आ जाएं, ताकि हम मुत्तफिक होकर खुदावंदा वर्शिप करते हुए, शुक्रगुजारियां तेरी हजूरी में रखते हुए, तेरे नाम को जलाल देते हुए तेरी बरकत को हासिल कर सकें। सिस्टर शबाना सफदर के लिए खुदा तेरी हजूरी में आते हैं, हम मुत्तफिक होते हैं। ऐ यसु नासरी तेरा पाक पवित्र हाथ उस पर मांगते हैं, तेरे लहू को तेरी बेटी पर क्लेम करते हैं। सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक खुदावंद अपनी बेटी को अपने लहू की लपेट में ले लेना। और खुदावंद हर तरह की तप, हर तरह की फ्लू, हर तरह की खांसी, यीशु नासरी जी तेरे नाम के वसीला से उसके बदन से जाती रहे, तमाम तरह की कमजोरी जाती रहे, हर दुख उसकी जिंदगी में से जाता रहे। और तेरी बेटी खुदावन तेरी खादमा है, तेरी चुनी हुई, तेरी ममसूहा है। खुदावन तू कसरत से उसको बरकत दे, सेहत दे, कामिल शिफा अता फरमा, ताकि तेरी बेटी तेरे नाम की गवाही दे, और सारा इज्जत जलाल खुदावन तेरे नाम को मिलता रहे। हर एक के घराने पर खुदावन तो नाम बनाम सबसे वाकिफ है, सबके घरानों को खुदावंद अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद इसी तरह आने वाले अयाम की तमाम जितनी भी खुदावंद इबादत हैं, खुदावंद मुत्तफिक होते हैं, उनको तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद। और खुदावंद तो हमें तौफीक बख्श देना कि हम इन इबादत में खुदावंद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जितने भी वीओएस के प्रोजेक्ट हैं, और उनको भी खुदावंद तेरे कभी हाथ के नीचे दे देते हैं खुदावंद। ए खुदावंद तो अपने आसमान के दरीचे खोल कर खुदावंद इस मिनिस्ट्री को, इस मिनिस्ट्री के जितने भी पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, खुदावंद सबों को तो कसरत से बरकत दे, और इनकी दिली मुरादों को पूरा कर। तमाम जुए बंधन टूटे, बहाली आजादी तेरी तरफ से है खुदावंद, तूने हमें आजाद आजाद किया है। और खुदावंद तू चाहता है कि तेरे लोग आजाद रहें, और तेरी शुक्रगुजारी से हमेशा मामूर और महकूम होते रहें। ए कादर मुत्ती खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं पास्टर आशिर उनकी फैमिली के लिए खुदावंद, जो बैरून मुल्क हैं खुदावंद, वहां पर भी वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, उनकी फैमिली को भी कसरत से बरकत दीजिए। और खुदावंद इस तरह सिस्टर स्मीना जो हर दफा हमारे साथ होती हैं, अपनी बेटी के भी साथ होइए, उसके घराने को बरकत दीजिए। और खुदावंद इसी तरह से दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ताकि खुदावंद तेरे लोगों के लिए वो जो भी खुदावंद तेरे लोगों के लिए जो भी इनके अंदर ख्वाहिशात हैं, दिली ख्वाहिशें, कि वो खुदावंद की बादशाही के लिए लोगों को खुदावंद तेरे तैयार करें, और खुदावंद बहुत सी रूहें तेरे पास जीत कर लाएं। तो खुदावंद अपने बेटे और बेटी को बरकत दे, कि खुदावंद वो उनको खुदावंद ये जो विजन है उनका, इसमें हमेशा वो कामयाब और कामरान रहे, और तेरा कभी हाथ हमेशा उन पर बढ़ा रहे, उनके घराने को, उनके बच्चों को बरकत देना, और अपने जलाल के लिए खुदावंद तो इस्तेमाल करना। आज के कलाम के लिए भी खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जिसमें से हमने सीखा है कि हमें खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद हमें तौफीक बख्श देना कि हम अपनी इन मौजूदा हालात की तरफ ना देखें, जो मुश्किल और परेशानी की तरफ हमें ले जाते हैं, बल्कि हम जिंदा खुदावंद खुदा के कलाम को खोलें, उसमें से अपने लिए तरबियत हासिल करें, और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने की कोशिश करें। आज का कलाम खुदावंद यकीनन हर एक जिंदगी के लिए बाइस बरकत ठहरा है। और खुदावंद हमें तौफीक बख्श देना कि हम इस पर अमल पैरा करते हुए तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, हम 100 का 100 गुना फल लाएं, और सारा इज्जत जलाल खुदावंद तेरे नाम को देते रहें खुदावंद। तमाम बहनों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिस वक्त यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। जबकि खुदावंद हम एक दूसरे से जुदा होने को हैं, तो खुदावंद हमारा ईमान है कि तेरा फजल, तेरा इलाही हाथ हमेशा हम सबों पर बढ़ा रहेगा। और जब हम दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे, तो हम एक दूसरे इसी तरह से शुक्रगुजारी करेंगे, एक दूसरे को भला चंगा पाकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और हम सब अपनी दुआ मुनाजातों को खुदावंद तेरे सुंदर चरणों में रखते हुए ये दुआ मांगते हैं, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। आए जिसने हमें ये कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल
हमेशा से तेरे हैं, आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा तक रहेगा, आमीन।